हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारे लेक्चर का 12 सीरीज़। तो आज हम जानने वाले हैं कॉलम एनालॉजी के बारे में। यह आपका नया नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट 2। तो कॉलम एनालॉजी सबसे पहले हम देख लेते हैं होती क्या है। तो कॉलम एनालॉजी मेथड जनरली यूज़ होती है एनालाइज करने के लिए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर स्पेशली जैसे कि फिक्स्ड बीम हुआ, फिक्स्ड हिंज आर्च हुआ, है ना, हिंज आर्च नहीं, फिक्स्ड आर्च। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? कॉलम एनालॉजी मेथड के थ्रू। मतलब कि जो आप जनरल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते या जनरल इक्वेशन से किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करना टिपिकल हो जाता है, उसको हम इजीली कॉलम एनालॉजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉलम एनालॉजी है ये किसके ऊपर बेस्ड रहती है? ये रहती है कॉलम एनालॉजी बेस्ड जो भी आपका फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट है और कितना उस फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण प्रेशर आ रहा है आपके कॉलम पे। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या होगा? फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या प्रेशर इंड्यूस्ड हो रहा है, और आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो क्या क्या है? एक तो आपका फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट है ना। तो आपको क्या क्या समझ आया? कॉलम एनालॉजी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट, जो भी आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। सेकेंड, जो भी आपका फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है। और थर्ड, जो आपका प्रेशर डायग्राम है। तो ये तीनों, इन्हीं तीन चीज़ पे हमारा क्या डिपेंड करेगा? हमारा कॉलम एनालॉजी का पूरा एनालिसिस डिपेंड करेगा। तो इसको करना कैसे है? देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बीम लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बीम लेंगे। बीम पे लगाएंगे लोडिंग। जैसे कि पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए हमेशा ट्राइंगल रहता है। ये मैं एक एनालिसिस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से कि अगर पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए क्या होगा डियर? मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आता है? वहीं आता है जहाँ पर हमारा लोड लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका फोर्स है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंट। जितना ज़्यादा फोर्स जिस एरिया में लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंट उस एरिया में प्रोड्यूस होगा। और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप लोड से दूर होते जाओगे वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसको समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपके बैक बेंचर्स हैं क्लास में, वैसे तो कहो तो बैक बेंचर्स काफ़ी अच्छे पढ़ते हैं, बट जो अगर हम बात करें कि टीचर का जो ध्यान रहेगा, ये टीचर है आपका और ये आपके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। टीचर आगे खड़े होके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो टीचर का जो सबसे ज़्यादा ध्यान और सबसे ज़्यादा डर रहेगा बच्चों के दिल में, तो टीचर का ध्यान सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा कि भाई फर्स्ट बेंच पे जो कुछ लिखता है, तो जनरली देखना टीचर क्या करते हैं, जब वो डिक्टेट करते हैं तो वो उसी को देखते रहते हैं कि हाँ लिख लिया इसने, फिर हाँ अच्छा और आगे बोलते हैं। तो जो टीचर का ध्यान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? फर्स्ट बेंच पे सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनका ध्यान भी क्या होता जा रहा है? उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। उसी तरीके से ये लोडिंग की कंडीशन रहती है। तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, है ना। किस कंडीशन में होगा इस तरीके से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन? ये उस कंडीशन की बात है जब यहाँ पे क्या लग रहा हो? पॉइंट लोड लग रहा हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर दो लोडिंग लग रही हो, देखो एक तो इनडिटर्मिनेंट के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? जो भी सारे फिक्स्ड एंड स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे रहते हैं? इनडिटर्मिनेंट, क्योंकि इनकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी यहाँ पे फिक्स के लिए कितनी होगी? 3 मतलब टोटल इनडिटर्मिनेंसी हो गई 6। आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपके पास 3 है। जो आपकी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ये कितनी है? 3 है। तो टोटल जो आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी है ये कितनी आ गई? 3 आ गई। देखो, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी डियर, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी होती है वो सारे रेजिस्टिव फोर्सेस जो आपकी बीम पे आ रहे हैं।
वो सारे रेजिस्टिव फोर्सेस जो आपकी बीम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी बराबर है आपके रेजिस्टिव फोर्सेस के। ठीक है, तो हम फिक्स्ड एंड कंडीशन की मैं बता देती हूँ कितना होता है। जैसे कि आप फिक्स्ड एंड की बात करें तो ये मैंने क्या करा, कार्डबोर्ड लिया, इसमें पेन को मैंने फेविक्विक से अटैच कर दिया। अब देखो, मैं अगर वर्टिकल फोर्स लगाऊंगी तो क्या ये पेन ऊपर की तरफ मूव होगा? नहीं होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं, उस पेन को मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ से ढकेलने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये मूव करेगा इस साइड? क्योंकि कार्डबोर्ड है तो पॉसिबल ही नहीं है मूवमेंट इसका। अच्छा चलो मैं इसको घुमा करके देखती हूँ, तो क्या ये घूमेगा? क्या ये घूमेगा? अगर मैं घुमाना चाहूँ तो नहीं घूमेगा। मतलब कि ये क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। कितने रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है? 3 रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप फिक्स्ड को हिंज को देख लो। तो हिंज एंड में क्या होता है, हिंज एंड अगर आपने किसी पेपर को, या आप क्या कर रहे हो, पेपर को आप क्या कर रहे हो, नोटिस बोर्ड पे लगा रहे हो। ये मैंने पेपर को लगा दिया नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, नोटिस बोर्ड पे पेपर को लगा दिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स दो, क्या हिलेगा पेपर? नहीं हिलेगा। वर्टिकल फोर्स देके देखो, ये भी नहीं हिलेगा। अच्छा घुमा करके देखते हैं, तो भाई घूम तो आराम से जाएगा क्योंकि नीचे से हमने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया है ना, तो ये घूम तो आराम से जाएगा। मतलब कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। कितने रेजिस्टिव फोर्स हैं? 2 रेजिस्टिव फोर्स हैं। इस कंडीशन में कितने रेजिस्टिव फोर्स हैं? 2 रेजिस्टिव फोर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर रोलर की बात करें तो रोलर का भी जल्दी से समझ लेते हैं। ये है आपकी कार, तो पहला हम देखते हैं मूवमेंट। तो भाई कार के जब तक व्हील मूव नहीं करेंगे तब तक तो कार चलेगी ही नहीं, तो मूवमेंट का तो कोई रेजिस्टेंस की बात कर ही नहीं सकते हम। अच्छा चलो, हम इसको जब गाड़ी रुक जाती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? धक्का लगाना पड़ता है। धक्का लगाते हो तभी गाड़ी चलती है आपकी। तो ये अगर आप धक्का लगाओगे अपनी कार में, मतलब कार क्या करेगी? मूव करने लगेगी। मतलब यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। अगर रेजिस्टेंस दे रहा होता तो हम धक्का लगा लगा के गाड़ी चालू नहीं करते, है ना, पेट्रोल भरवा लेते। तो धक्का लगाने पे भी कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, हम इस कार को उठा करके देखते हैं। तो भाई बाहुबली तो हो नहीं, आपकी कार को उठा लो, मतलब यहाँ तो रेजिस्टेंस देगा, ये वर्टिकल में रेजिस्टेंस देगा। मतलब एक ही रेजिस्टिव फोर्स दिख रहा है मुझे हिंज की, किसकी? रोलर की कंडीशन में। रोलर की कंडीशन में कितना मुझे दिख रहा है रेजिस्टिव फोर्स? एक ही दिख रहा है। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ, इतना अगर आपके माइंड में क्लियर हो गया है तो जल्दी से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। पहली चीज़ हमने देखी कि अगर फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड के लिए जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी है 3 है। सेकेंड हमने देखा कि अगर हिंज्ड एंड है तो हिंज्ड एंड के लिए डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी है 2। थर्ड हमने देखा कि अगर रोलर सपोर्ट है, वो कार वाला, रोलर को कार से हमेशा कोरिलेट कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो रोलर एंड है तो रोलर एंड के लिए इनडिटर्मिनेंसी डिग्री 1 है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कंक्लूड कर ली। अब हम आपको लेकर के चलते हैं डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के। देखिए, ये है मेरा फिक्स्ड एंड बीम। ये क्या है? मेरा फिक्स्ड एंड बीम है। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर क्या है? ये कैपिटल आर है डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कैपिटल आर क्या है? डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन या नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, स्मॉल क्या आर क्या है? डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ सपोर्ट, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी ऑफ सपोर्ट। तो नंबर ऑफ आपके जो आपके इक्वेशंस की बात करें, पहले तो हम नंबर ऑफ आपका जो इक्वेशंस है उनकी बात कर लेते हैं। कौन से वाले इक्वेशंस? जो आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। यही 3 क्या है? आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। ठीक है, मतलब कि कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? हमेशा ही
3 रहेगी। तो ये हमने समझ लिया। अब हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा फिक्स्ड एंड बीम हो तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी क्या होगी। तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी क्या होगी डियर? ये हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्मॉल आर क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ कितने हैं? फिक्स्ड एंड के लिए 3 अननोन है, इस वाले फिक्स्ड एंड के लिए 3 अननोन्स है, मतलब टोटल अननोन कितने हो गए? 6 हो गए। तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? 3 हो गई। तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी फिक्स्ड एंड बीम के लिए कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये कि 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए है आपको। कितनी एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए हैं? 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए हैं, तब कहीं जाके आप इस पे फोर्सेस का कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इतना हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट की ओर कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया हिंज्ड एंड सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया रोलर। यहाँ दे दिया हिंज, यहाँ दे दिया रोलर। अब देखो वही डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। स्मॉल आर क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे अगर देखूँ तो हिंज की कंडीशन में कितने अननोन है? 2। रोलर की कंडीशन में कितने अननोन है? 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। मतलब कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी 0 है। ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, इसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कॉलम एनालॉगी क्या कह रही थी? कॉलम एनालॉगी भी यही कह रही थी कि जो आपका इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि फिक्स्ड बीम वगैरह हुआ, तो इसको हमें देखो, ये जो आपने सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ हमने डिस्कशन करा, इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि अगर इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है तो उसका कैलकुलेशन, उसका मूवमेंट, उस पर फोर्सेस निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे क्या बना लेना चाहिए? हमें उसे सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेना चाहिए, है ना। और उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या कर सकते हैं? हम कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। अच्छा, इसका स्टेप क्या है? स्टेप और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, जल्दी से इसके ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि आप क्या क्या करेंगे। पहला स्टेप हम निकाल लेंगे, हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम क्या बनाएंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट हम बनाएंगे आपका जो भी मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैसा डायग्राम बनेगा, या प्रेशर डायग्राम। जो मूवमेंट डायग्राम है ये किसके बराबर होता है? प्रेशर डायग्राम के बराबर होता है ना। इसके बाद हम बनाएंगे थर्ड फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम, फोर्स डायग्राम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका फोर्सेस का हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो एक और रिज़ल्ट लेके चलते हैं, उसको और देख लीजिए। अगर आप बात करेंगे मूवमेंट की, तो मैंने यही बताया था, जहाँ जितना ज़्यादा फोर्स वहाँ उतना ज़्यादा मूवमेंट। तो ये तो हमें समझ आ गया। अगर यहाँ पे मैं लोडिंग इंक्रीज़ कर दूँ, मैं क्या कर दूँ? अगर यहाँ पे लोडिंग इंक्रीज़ कर दूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करने लगूँ 1 यूनिट लोड और 1 UDL, 1 यूनिट लोड और 1 UDL, इस कंडीशन में आपका डायग्राम कैसा हो जाएगा? देखो, UDL के लिए होता है पैराबोला, UDL के लिए क्या होता है? पैराबोला। और जो आपका यूनिट लोड है, पॉइंट लोड है, उसके लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, है ना, या ट्राइंगुलर। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ, उनको इन दोनों को ज्वाइंट कर दूँ, तो मुझे कुछ ये वाला डायग्राम मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूँ तो मुझे कौन सा वाला डायग्राम मिलेगा? ये वाला डायग्राम मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? आपका रिजल्टेंट डायग्राम है। ये क्या है? आपका रिजल्टेंट डायग्राम है। किसका? अगर UDL और पॉइंट लोड और UDL लग रहा हो, ठीक है। अब इसी के बाद मैं क्या करती हूँ? इस UDL को हटा देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एक और पॉइंट लोड लगा देती हूँ, इसकी जगह क्या कर देती हूँ मैं? एक और पॉइंट लोड लगा देती हूँ। अब देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। तो ये पॉइंट लोड के कारण क्या आएगा? जहाँ पे पॉइंट लोड है वहीं पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। जहाँ पॉइंट लोड है वहीं पे हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। मतलब कि पहले इसको बना के देख लेते हैं अलग अलग।
अलग अलग बना के देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देंगे। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए पहले इसके लिए देख रहे हैं W1 के लिए। तो W1 के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड कहाँ जाएगा, इसके नीचे। W2 के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड कहाँ जाएगा, W2 के नीचे, है ना। अब इसके बाद इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करें, इन दोनों को हम क्या करें, अगर कंबाइंड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, कुछ ये वाला प्रेशर डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो ये प्रेशर डायग्राम दोनों जब 2 यूनिट लोड लगें या पॉइंट लोड लगें उस कंडीशन में ये प्रेशर डायग्राम है ना। 3 मोमेंट इक्वेशन का रिजल्ट है ये। तो हमें इन सब से क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि भाई हमें सबसे पहले क्या बनाना है, हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है उसको। देखो ये तो इनडिटर्मिनेंट है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपली सपोर्टेड में। सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट करने के बाद क्या बना लिया हमने, प्रेशर डायग्राम। वही प्रेशर डायग्राम है पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए जो हमने पीछे देखा था, है ना। तो हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी आपका इनडिटर्मिनेंट है उसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप 3D डायग्राम बनाने वाले हो। और जब आप शॉर्ट कॉलम के लिए 3D डायग्राम बनाते हो उस कंडीशन में जो आपकी ब्रेथ रहती है, ये जो आपकी ब्रेथ है, ये ब्रेथ किसके बराबर होती है डियर, 1/EI के बराबर होती है। ये ब्रेथ किसके बराबर होती है, 1/EI के बराबर होती है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो इसकी ब्रेथ रहेगी वो किसके बराबर होगी, 1/EI के बराबर। अच्छा, ये जो आपने पीछे लोड डायग्राम देखा था ये क्या है, ये वही लोडिंग डायग्राम है। देखो ये क्या है, मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये डायग्राम ये बताना चाह रहा है कि जो यूडीएल है, जो आपका लोड है, जो आपका लोड है, जो आपका लोड है वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे बीम पे लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा करके कहाँ पे रख देते हैं, इसको उठा करके हम रख देते हैं इसके ऊपर। ये जो हमारा बीम है इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस यूडीएल को, जो हमारा लोडिंग डायग्राम है ये वाला, इसको हम कहाँ प्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं। क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इफेक्ट देखना है कि प्रेशर का इफेक्ट कैसा आ रहा है। क्या देखना है, प्रेशर का इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो हमने प्लेस करा, तो ये कैसा आएगा, देखो ये किसकी तरह आएगा, ये देखो ये क्या लगा दिया हमने, लोडिंग लगा दिया। तो ये लोडिंग किस एरिया पे लग रहा है, ये लोडिंग अगर हम देखें तो किस एरिया पे लग रहा है, 1/EI पे लग रहा है। किसके लिए लग रहा है, जो भी मूवमेंट है उसके लिए लग रहा है। तो इसकी लोड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, mx/EI हो जाएगी। इसकी लोड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, mx/EI हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है m' किसी एक पॉइंट पे। क्या मान लेते हैं, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है किसी mx पॉइंट पे। मतलब कि हम यहाँ इस सेक्शन के लिए हम क्या कर लेंगे, हमारा मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ एक बीम AB, है ना, जिस पे लोड लग रहा है W1 W2, जिसका ये मैंने क्या बना दिया, सबसे पहले क्या बनाना था, मूवमेंट डायग्राम। लोड लग रहा है तो इसी तरीके से बनेगा मूवमेंट डायग्राम। ये देखिए इसी तरीके से बनेगा मूवमेंट डायग्राम। जहाँ लोड है वहीं पे क्या आएगा, मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। जहाँ पे लोड है वहीं पे क्या आएगा डियर, मैक्सिमम मूवमेंट आएगा। ये देखिए यहाँ पे लोड है तो मैक्सिमम मूवमेंट भी कहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। यहाँ पे लोड है तो इसलिए मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसके बाद हमने क्या बना दिया, MS डायग्राम। ये कैसा है, प्रेशर डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है, प्रेशर डायग्राम है। ये जो आपका लोड आ रहा है, इस लोड की इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे जैसे ये बीम, ये क्या है, ये बीम का ही तो पार्ट है। ये देखिए ये बीम का ही तो पार्ट है, इसी को ड्रॉ करा है मैंने यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैंने क्या बना दिया, वही 3D डायग्राम बना दिया, है ना। 3D डायग्राम बना दिया और एक क्या कर लिया, स्ट्रिप काट लिया। 3D डायग्राम बना के एक स्ट्रिप काट लिया। इस स्ट्रिप का एरिया
लेंथ कितना है dx है और इस स्ट्रिप का एरिया कितना है dA है। और मैं मान लेती हूँ कि ये जो लोड यहाँ पे लग रहा है, यही लोड लग रहा है यहाँ पे, यही लोड लगेगा इस स्ट्रिप के ऊपर। तो इस स्ट्रिप के ऊपर मैं मान लेती हूँ कि स्मॉल f लोड लग रहा है। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स इंटू एरिया। इस कंडीशन में प्रेशर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जो भी फोर्स, जितना भी फोर्स लग रहा है और जितने भी एरिया पे लग रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल लोड हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? टोटल लोड हो जाएगा। तो टोटल लोड क्या हो गया? फोर्स इंटू एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है डियर? फोर्स कितना है हमारा? फोर्स है F, एरिया कितना है dA, ये एरिया है इसका dA, और ये इंटीग्रेट कर दिया 0 से L तक। मतलब एक छोटा स्ट्रिप के लिए निकाला और इंटीग्रेट करने से पूरा बीम का पता चल जाएगा L लेंथ के लिए। तो ये क्या कर दिया? इंटीग्रेशन ऑफ FDA कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम? देखो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बनाया है लोडिंग का इफ़ेक्ट किस तरीके से आ रहा है। लोडिंग का इफ़ेक्ट किस तरीके से आ रहा है, देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये मूवमेंट डायग्राम है। ये क्या, कौन सा वाला डायग्राम है? ये कौन सा वाला डायग्राम है? मूवमेंट डायग्राम है। लोड भी डिस्ट्रीब्यूट इसी तरीके से होगा। जहाँ पे जितना ज़्यादा, जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ पे, जैसे कि ये देखो, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। जहाँ पर लोड लगता है वहीं पे मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी होती है। ये यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी है। और जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएं वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे दूर जाते जाएं वैसे वैसे क्या होता जाता है? लोड की इंटेंसिटी कम होती जाती है। अगर देखें तो ये डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है मुझे? ये डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है? वही मूवमेंट डायग्राम की तरह, जो हम मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं हमारा, उसी की तरह दिख रहा है ये वाला फोर्स डायग्राम। तो यही हम कंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पे भी। ये हमारा है मूवमेंट डायग्राम, ये है मूवमेंट डायग्राम, ये वाला, ये क्या है आपका? मूवमेंट डायग्राम है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका? फोर्स डायग्राम है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका? फोर्स डायग्राम या लोडिंग डायग्राम है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे कंक्लूड करके लिखा है। क्या लिखा है? कि इसको हम इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं कि जो आपका, ये तो आपने पहले ही देख लिया था, P = 0 to L F DA। नेक्स्ट अगर देखो तो जो आपका प्रेशर है, ये आपका क्या है? प्रेशर डायग्राम है। ये जो आपका प्रेशर डायग्राम है, अगर हम इसको देखें तो आपका प्रेशर डायग्राम, ये जो आपका प्रेशर डायग्राम है ये किसके बराबर है? लोडिंग डायग्राम के बराबर है। मतलब जहाँ पे जितना प्रेशर वहाँ पे उतना लोड, जहाँ जितना लोड वहाँ पे उतना प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि 0 to L FDA बराबर है 0 to L MI DI/EI के, है ना। मतलब कि सीधी सिंपल बात ये कहना चाह रहा है वो कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मूवमेंट। क्या कहना चाह रहा है? जितना ज़्यादा फोर्स है ना, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा आपका? उतना ही ज़्यादा मूवमेंट लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मूवमेंट। मतलब कि सीधा सीधा बात ये है कि जितना फोर्स आपका किस ए पार्ट पे आएगा उतना ही मूवमेंट आएगा, उतना ही क्या आएगा? प्रेशर आएगा। और जितना फोर्स बी पार्ट पे आएगा उतना ही मूवमेंट क्या आएगा? बी पार्ट पे आएगा। मतलब जितना फोर्स प्रेशर का, जितना प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा मूवमेंट आएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा क्या आएगा? इस पर मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड करा डियर? क्या कंक्लूड करा हमने यहाँ पे? पूरा इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन में हमने क्या समझा? देखो इतने लंबे चौड़े डिस्कशन में हमने ये समझा कि जो हमारा कॉलम एनालॉगी है, ये कॉलम एनालॉगी कहाँ यूज़ होती है? इंडिटर्मिनेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर यूज़ होती है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे प्रेशर डायग्राम, हम सबसे पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम को क्या बनाएंगे? जो आपकी फिक्स्ड एंड बीम को क्या बनाएंगे? सिंपली सपोर्टेड।
सिंपली सपोर्टेड बीम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रेशर इंड्यूस करेंगे हमारी बीम के ऊपर। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मूवमेंट। तो हमें क्या समझ आया, जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा प्रेशर या उतना ज़्यादा फोर्स, है ना। जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा प्रेशर या उतना ज़्यादा फोर्स। तो यहीं पे मैंने यही लिखा है, जो आपका कॉलम है, जो कॉलम आपने यहाँ पे यूज़ करा है एल लेंथ का, ये कैसा है, इंडिटर्मिनेंट बीम है ना। और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये जो कॉलम है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक शॉर्ट कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है। ये कॉलम किसकी तरह एक्ट कर रहा है डियर, शॉर्ट कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें जो आपका लोडिंग है, ये लोडिंग काय में दिखा है, एमआई डायग्राम में। ये देखो, ये आपका जो एमआई डायग्राम है, ये इसमें आपने क्या दिखाया है, लोडिंग कंडीशन दिखाई है कि अगर लोड लगेगा तो किस तरीके से प्रेशर की इंटेंसिटी चेंज होएगी। और क्या दिखाया है, और दिखाया ये जो ट्रेपेजॉइडल आपका दिख रहा है एमएस डायग्राम, ये क्या है आपका एमएस डायग्राम है, ये वाला डायग्राम। ये एमएस डायग्राम क्या दिखा रहा है कि लोड इंटेंसिटी के कारण आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है ना। लोड इंटेंसिटी के कारण आपका प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इतना आया समझ में। तो कुछ नहीं करना है, ये किसके लिए है, सीधा सीधा सिंपल बात। हमने क्या क्या सीखा, पहला बात तो ये सीखा कि ये इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर को के लिए कैलकुलेशन के लिए है ना। जो भी इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है उसका इजी कैलकुलेशन हो जाता है। कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें मूवमेंट डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले आप बनाओगे मूवमेंट डायग्राम, सबसे पहले आप बनाओगे मूवमेंट डायग्राम। नेक्स्ट जो सेकंड है वो क्या है, वो ये है कि नेक्स्ट में वो कह रहा है कि आप क्या करोगे, मूवमेंट डायग्राम बनाने के बाद आप प्रेशर इंटेंसिटी देखोगे, है ना। मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे बनाओगे, प्रेशर इंटेंसिटी देखोगे। और थर्ड वो कह रहा है कि जितना फोर्स रहेगा उतना ही मूवमेंट आएगा, जितना फोर्स रहेगा उतना ही मूवमेंट आएगा। तो ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है।